वहां से महाराष्ट्र से हैदराबाद होते हुए यहाँ आने के लिए आ जाया सुबह। और अब हमने कल एडवांस में चिट्ठी दी, हम पीड़ित परिवार से मिलेंगे। आप कानून व्यवस्था में मदद कीजिए, हमें लेके जाके साथ मिलवाइए। दूसरी बात, पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, वो अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। मैंने एडवांस में एसपी को चिट्ठी लिख के चलने से पहले कल ही भेज दी है। मैंने कहा है कि आप पीड़ित परिवार से मिलवाओ, हम लोग अपना दुख व्यक्त करेंगे, साथ में हमने अपना मांग, उसमें क्या क्या हमारी मांग है वो भी लिखी है। अब पुलिस की जिम्मेदारी है वो हमें वहां लेके जाए, तो आप पुलिस से क्यों भिड़ रहे हो? वो लेके जाएंगे, व्यवस्था बनाएंगे। एडवांस में उनको चिट्ठी लिखी है, आप एसपी से बात करो, हमें आप पीड़ित परिवार से मिलवाइए, ठीक है? देखो भागदौड़ करने नहीं है, कानून व्यवस्था तोड़ने नहीं आए हम। सुनिए, सब शांत रहो, चेयरमैन की वार्ता हो रही है, बस हाँ बात कीजिए। 2 मिनट। एसपी साहब मौजूद है, सभी लोग सहयोग कर रहे हैं, सभी लोग यहाँ आ रहे हैं। नहीं, हम खुद ही हमने रुकवाया, समझाया। आप सहयोग है, शासित पार्टी भाग गए। आज की सिचुएशन ऐसी नहीं है। देखिए मेरी बात सुनिए, राजनीतिक दलों को मेरी बात सुनिए। हमने आपको कल चिट्ठी लिखी है एसपी साहब को, जी ठीक है? और हम लोग कानून व्यवस्था अच्छी हो, जी सर, प्रदेश में निष्पक्ष रूप से जांच हो, बिल्कुल, और दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करके सजा मिले, पीड़ित परिवार को मुआवजा मिले, वो सारी हमारी मांगे हैं, उनको सिक्योरिटी मिले। उन पे काम भी किया जा रहा है। लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है, जब हमने एडवांस में चिट्ठी लिखी है, आप हमें पीड़ित परिवार से मिलवाइए, इसमें कोई विरोध वाली बात नहीं है। हम आपके साथ, हम दिल्ली से, मैं स्पेशली कल महाराष्ट्र से आया हूँ, ठीक है? और मैंने एडवांस में चिट्ठी भेजी है एसपी साहब को, ठीक है? तो एसपी साहब को जब चिट्ठी भेज दी, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप हमें शांतिपूर्वक तरीके से लेके चलो। कानून व्यवस्था मेंटेन करने में हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। हमारा कोई भी आदमी कानून के खिलाफ नहीं है, कानून में सहयोग करेगा। अब आप हमें लेके चलिए, अगर विरोध आपको लगे कोई इधर से कुछ गड़बड़ है तो आप हम जिम्मेदार हैं, अब हमें बताइए। अभी सिचुएशन, लेकिन आप हमें मिलवाइए। जो हमारा लोकल प्रशासन है, जो जिला एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके निर्देश के अनुसार। इससे पता क्या होता है, जो आप कर रहे हो इससे एग्रीवेट होता है। एग्रीवेट नहीं कर रहे हैं सर, कल भी हमने बहुत आप रोकने से, आप रोक के एग्रीवेट कर रहे हो। कल भी सारी मांग हो, परिवार को साथ लेके गए, हम लोग आप पीड़ित परिवार से मिलवाइए, इसमें कोई शांति के साथ चलेंगे। अपने हिसाब से समय निकाल के मुलाकात करा दूंगा सर। आज संभव नहीं है जा पाना वहाँ। ये तो जिद है, जिद नहीं है सर, नहीं मना क्या कर रहे हैं आप? मैडम एक बात सुनिए, एक मिनट भाई, हमने रिटर्न में चिट्ठी एडवांस में कल दी आपको, मैंने खुद भेजी है। भाई एक मिनट भाई, भैया चुप रहो यार। हम लोग ने कल, मैंने खुद आपको चिट्ठी भेजी है एडवांस में एसपी साहब को, और मैं वहां से महाराष्ट्र से हैदराबाद होते हुए यहाँ आने के लिए आ जाया सुबह। और अब हमने कल एडवांस में चिट्ठी दी, हम पीड़ित परिवार से मिलेंगे। आप कानून व्यवस्था में मदद कीजिए, हमें लेके जाके साथ मिलवाइए। तो उस चिट्ठी लिखने का फायदा क्या है? आप अगर हमें यहीं रोक रहे हो, ये तो गलत है। बिल्कुल सर, हम आपको एक प्रॉमिस कर सकते हैं सबके सामने, और जिम्मेदारी ले रहे हैं। हम शांतिपूर्वक तरीके से, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करते हुए, आपको सहयोग करते हुए, पीड़ित परिवार से मिलकर अपना दुख व्यक्त करेंगे। आप हमें लेके चलिए। सर मैं बिल्कुल आपको लेकर चलूंगी, और मैं आपको रोक भी नहीं रही हूँ। आपने हमें बहुत ही फॉर्मल तरीके से पहले इंटीमेट किया, हम उसकी भी आपकी सम्मान करते हैं सर। बस हमें अभी समय दे दें, हम रुके हुए, आप बात करिए, हम करवा रहे हैं। आप बात कर लीजिए, हम रुके हुए हैं, खड़े हम लोग तब तक, कितना समय, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, उन्हें करने दो बात, यू टेक योर टाइम, वी आर हियर, व्हेन एज एंड व्हेन यू विल परमिट विल गो, बट सर्टेनली वी वांट टू मीट द फैमिली, डेफिनेटली सर, राइट? तो वी आर वेटिंग फॉर योर डिसीजन। ओके, सारे हमारे महत्वपूर्ण नेता हैं। बिल्कुल सर, बैठेंगे अभी, थोड़ा धैर्य रखो। हम न्याय लेने के लिए आए हैं, न्याय लेंगे, इनसे थोड़ी ना भिड़ना भाई। बिल्कुल, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सर, चेयरमैन के नेतृत्व में आए हैं, मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ जोन का, तो वी डोंट वांट टू एग्रीवेट द सिचुएशन। हम, लेकिन हमारा जायज डिमांड है, हमारी जायज डिमांड है कि मिलना, तो आपको मिलवा देंगे, सब मिलवा देंगे। बाद में हम भी समय दें, हमें अपनी व्यवस्थाएं करनी थी। अच्छा, थोड़ी इतनी बड़ी पुलिस फोर्स में रोक ले, लेकिन हम कानून का सम्मान करते हैं, बाबा साहब संविधान का सम्मान करते हैं, इसलिए अब आपकी बात को सुन रहे हो। ठीक है, नहीं वो 50 लोग चलेगा, कौन रोक पाए उनको? सर ने निर्देश दिया कि हमें संविधान के दायरे में करना, हम अंडर दैट ऑब्लिगेशन वी आर स्टैंडिंग। हम सारे सर के हिसाब से ही चलेंगे, जैसे ये आदेश करेंगे उस हिसाब से हम चलेंगे। बिल्कुल, आप इतने सम्मानित लोग हैं, मतलब संविधान का प्रॉपर रेस्पेक्ट तो मतलब आप लोगों से बेहतर और कोई करता भी नहीं है। बस उसके लिए आप लोग हमें समय दें। आप तो अपने तरीके से चल रहे हैं, हम भी उसी तरह ही करेंगे। अभी तक वैसे क्या पोजीशन है वो गिरफ्तारी की उनकी?
सर हमारी बहुत सारी टीमें लगी हुई हैं और सिर्फ एक पर्टिकुलर थाने की नहीं, पूरे मतलब पूरा जनपद, पूरा जोन, सब कुछ लगा हुआ है। आप विश्वास मानिए, जितना आपको लग रहा है उससे ज्यादा हम सब मतलब 48 घंटे हम लोग कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं, उनको सपोर्ट भी करना और मौके पे भी जाके सब कुछ करना। अरेस्टिंग की सर इतनी हर तरह से दबाव बनाया जा रहा है, जो हमारा सर्विलांस हम लोग उसको एक्टिवेट कर दिए हैं, जो भी और जितने भी हमारी टाइप्स ऑफ फोर्सेस हैं सब कुछ इसमें एक्टिवेट है। कोई भी एक ऐसा, वी आर लिविंग नो स्टोन अनटर्न्ड एंड सर वी अश्योर यू ऑन बिहाफ ऑफ यूपी पुलिस कि हम लोग मतलब बहुत ही कम टाइम में हम लोग अरेस्टिंग करके आपको बताएंगे। और आपसे ज्यादा तो सर हम पर प्रेशर भी और नैतिक जिम्मेदारी भी है। एक महिला होने के नाते मुझे और इस चीज की वो है, तो बस मुझे उसी का बस समय दें थोड़ा। मतलब बड़ा अनफॉर्चुनेट है बिल्कुल सर, खुलेआम लड़कियों को उठाना इस तरह। बिल्कुल सर। तो ये मैसेज दुनिया में क्या जा रहा है हमारे देश का? सर हमें भी उस चीज का दुख ये है, बड़ा अफसोसजनक है। ये अगर पुलिस किसी कोई भी दोषी हो, किसी भी जाति धर्म का हो, इससे मतलब नहीं है। दोषी जो अपराधी होता है, बिल्कुल सर, जो कानून को तोड़ रहा है, वो देश को कमजोर कर रहा है, वो संविधान के खिलाफ है, उन पे बेहद सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यूपी में देखने में आ रहा है गुंडा तत्व तो पुलिस पे भी हाथ उठा रहे हैं जो बीजेपी से जुड़े हैं। अगर आपकी तरफ से निष्पक्ष कार्रवाई हो जाए ना, किसी की हिम्मत नहीं है, कोई किसी भी पार्टी का हो, कानून से पर कोई नहीं है। बिल्कुल देश का प्रधानमंत्री भी जनता का सेवक है, वो भी कानून से बंधा है, बिल्कुल वो भी संविधान की शपथ लेता है। मैंने भी जब मंत्री पद की शपथ ली, मैंने भी संविधान की शपथ ली। हर आदमी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी संविधान की शपथ लेता है, लेकिन फिर उसी संविधान के खिलाफ जाके काम करते हैं। अगर हमारे सांसद, हमारे मंत्री खुलेआम धमकाएंगे, जाति धर्म के नाम पे मतलब भड़काऊ भाषण देंगे, तो देश में शांति कैसे होगी? वो तो गुंडे तो उठाएंगे ही। खुलेआम हम देख रहे हैं यूपी की इतनी वीडियोज आती हैं, खुलेआम जिस तरह पुलिस के सामने बदतमीजियां हो रही हैं। अगर पुलिस निष्पक्ष हो गए ना, चाहे कोई भी हो, मैं कहता हूँ मैं कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस का भी आदमी कानून तोड़े तो आप कार्रवाई कीजिए, लेकिन अगर बीजेपी का तोड़े तो डबल कार्रवाई कीजिए, क्योंकि उनकी सरकार है, वो अपनी सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं। लेकिन यूपी में देखने में आ रहा है कि मतलब जो बीजेपी से जुड़े हैं वो लोग पुलिस के इंस्पेक्टर तक पे हाथ उठा देते हैं। ये तो हद है ना। फिर कानून की कौन रक्षा करेगा देश की? तो ये आपको भी थोड़ा सा आपके पुलिस प्रशासन को भी निष्पक्ष होना पड़ेगा। आपको पार्टी वार्टी से नहीं बंध रहा है, आपको संविधान ने ताकत दी है। ये जो स्टार्स है ना, ये संविधान से है, और हम लोग भी जब जो कुछ बनते हैं, सांसद बने, विधायक बने, मंत्री बने, ये सब संविधान से है। हमें भी पावर संविधान से मिलती है, आपको भी पावर संविधान से मिलती है, कोई पार्टी पावर नहीं देती। तो हमारी सबकी जिम्मेदारी है देश के संविधान की इज्जत करना और रक्षा करना। तो ये जो जुल्म हुआ है, इस पे हम चाहते हैं बेहद सख्त कार्रवाई हो। और आपका बुलडोजर अभी तक रुका हुआ है, कहाँ सुस्ता रहा है, आप अपने बुलडोजर को थोड़ा एक्टिवेट कीजिए, जैसे बाकी मसलों है। इससे पूरे देश में गलत संदेश जा रहा है। या तो बुलडोजर चले ना चले तो निष्पक्ष रूप से सबके खिलाफ संविधान की रक्षा के लिए चले, समान रूप से संविधान की रक्षा के लिए चले और निष्पक्ष रूप से चले। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप न्याय सुनिश्चित करेंगे। बिल्कुल सर। अदरवाइज ये सिचुएशन इतनी ज्यादा होगी। मेरे पास वहां भी पूरे प्रदेश के लोग कह रहे हैं हम भी चलना चाहते हैं। मैंने कहा नहीं, यूपी का मसला है, हम उम्मीद करते हैं कि यूपी की पुलिस ईमानदारी के साथ जांच करेगी और दोषियों को सजा सुनिश्चित करेगी। बिल्कुल सर, ठीक है सर। हम इसके तो अब आप टाइम प्लीज बात कीजिए अपने अधिकारियों से और हमें मिलवाने लेके चलिएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ठीक है, बस थोड़ा सा आप इधर आ जाइए सब लोग। सर का कहना नहीं मानने के क्या आप लोग? चौधरी साहब सुनो, सर ने जो कह दिया वो मानना है बस। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। इधर आ जाइए सब लोग। अरे सर ने कह दिया, हम लोग संविधान को मानते हैं भैया। थोड़ा साइड मार आओ सर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।